Very good evening to all. Today we will discuss question answer of chapter 8. Okay, list and images in HTML. तो आज हम लोग चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो लिस्ट एंड इमेजेस इन HTML चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर को हम लोगों ने फिनिश करा था और उसके बाद इसका जो चूज द करेक्ट आंसर है वो भी हम लोगों ने कर लिया है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स वो भी हम लोगों ने कर लिया है, बट अभी तक आप लोगों का उसका आंसर सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप पहले उस आंसर को सबमिट करिए, ठीक है। और फिर ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी उसको भी आप सबमिट करिए। सो टर्न पेज नंबर 88 प्लीज। टर्न पेज नंबर 88 and see question number C. Okay, answer the following question. देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर C, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ लिस्ट टैग। व्हाट इज द यूज ऑफ लिस्ट टैग। ये लिस्ट टैग का टैग दिया हुआ है, लिस्ट टैग। तो लिस्ट टैग का क्या यूज है इन ए वेब पेज। वेब पेज में लिस्ट टैग का क्या यूज है, ठीक है। गिव एग्जाम्पल। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इन HTML, in HTML to define the text in the list format, li tag is used, है ना। तो हम लोग लिस्ट टैग का क्या यूज है, तो लिस्ट टैग इन HTML टू डिफाइन द टेक्स्ट इन द लिस्ट फॉर्मेट, है ना। और उसके बाद li वो एंगुलर ब्रैकेट में इस तरह से हम लोग देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखेंगे टैग इज यूज्ड, ओके। और एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या दे देंगे, ये वाला एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, राइट। ये आप एग्जाम्पल में इतना आप लिख दीजिए, है ना। OL यानी ऑर्डर लिस्ट, फिर लिस्ट में ऑरेंजेस, फिर ये टैग को क्लोज करेंगे, फिर लिस्ट सेकंड पीचेस, थर्ड में ग्राफ्स, फिर ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इतना एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ओके। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका राइट द डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंट बताना है, डिफरेंस करना है आपको। तो ऑर्डर्ड लिस्ट आप पढ़े ही हैं, अनऑर्डर्ड भी पढ़े हैं, ठीक है। तो आप ऑर्डर्ड में लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट, ओके। ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट, ओके। फिर ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा यूज विच यूजेज एन ऑर्डरिंग सिस्टम, और एग्जाम्पल में जैसे नंबर्स, लेटर एटसेट्रा, है ना। फिर ब्रैकेट बंद करके बाय डिफॉल्ट इन स्टार्ट विथ 1। ऑर्डर लिस्ट जो होते हैं वो नंबर 1 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
पेज नंबर 80 पे देखिएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा हुआ है, तो आप लिखिएगा ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, दिस लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ लिखा हुआ है, तो दिस लिस्ट को हटा करके वहाँ पे आप लिखिएगा ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर लिस्ट विच यूजेज एन ऑर्डरिंग सिस्टम, एग्जाम्पल्स नंबर्स, लेटर्स एटसेट्रा, बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट विथ 1। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको इतना ही लिखना है, ओके। एंड नाउ सेकेंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे व्हाइल एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ए बुलेट लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, तो वो बुलेट लिस्ट होता है। क्या होता है, बुलेट लिस्ट, ठीक है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ए बुलेट लिस्ट, पेज नंबर 82 पे टॉप में दिया हुआ है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट सिंपली हैव ए प्लेन bullet point for each item in the list, ओके। बस इतना ही लिखना है सेकेंड में। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट इन ए वेब पेज। व्हाट इज ए नेस्टेड लिस्ट इन वेब पेज, राइट ए कोड ऑफ नेस्टेड लिस्ट टू सपोर्ट योर आंसर। अब यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि वेब पेज में नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट इन वेब पेज, और उसके लिए जो राइट ए कोड ऑफ नेस्टेड लिस्ट टू सपोर्ट योर आंसर, यानी अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए उसमें ये जो नेस्टेड लिस्ट का कोड है उसका उसको लिखना है, ठीक है। तो वेब पेज में नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, पहले तो ये देखिए कि नेस्टेड लिस्ट means a list inside another list, okay। nested list means a list inside another list. We can create an ordered list inside another unordered list or an unordered list inside another ordered list, ठीक है। पेज नंबर 82 पे है, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिएगा थर्ड के आंसर में कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है वेब पेज में। तो नेस्टेड लिस्ट मीन्स ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, वी कैन क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इनसाइड अनदर अनऑर्डर्ड लिस्ट और एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इनसाइड अनदर ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके लिए कोड जो है जो पेज नंबर 82 पे ही दिया हुआ है, आप जैसे देख लीजिए यहाँ, ठीक है। ये जो कोड है आपका, है ना, यही कोड आपको लिखना है यहाँ से, यूएल टाइप स्क्वायर, है ना, और फिर LI फ्रूट्स, है ना, यानी फ्रूट्स का लिस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर फ्रूट्स का नाम दे रहे हैं, है ना, मैंगो, ऑरेंज, बनाना। फिर यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स का लिस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर नाम लिख रहे हैं, लिस्ट के अंदर मैंगो, यहाँ पे फिर फ्रूट्स का नाम ही रिपीट हो गया है, तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, मैंगो, ऑरेंज और बनाना की जगह पे वेजिटेबल्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है बुक में, तो यहाँ पे फ्रूट है तो फ्रूट का नाम है, यहाँ वेजिटेबल्स है तो यहाँ पे वेजिटेबल्स का नाम होना है ना। तो आप यहाँ पे एक इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा, ये तीनों के जगह पे वेजिटेबल्स नेम आप डाल देंगे, ठीक है। और इसका जो नेस्टेड लिस्ट है उसका कोड आपको यही हुआ, ये नेस्टेड लिस्ट का पूरा जो है कोड है आपका, यही कोड इसको डाल देना है नेस्टेड लिस्ट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डेफिनेशन लिस्ट इन ए वेब पेज। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, तो पेज नंबर 83 पे आप देखिए, ठीक है, पेज नंबर 83 पे
definition list are similar to other list, but in a definition list, each list item contains two or more entries. Okay, a definition term or DT and at least one definition description DD. Okay, definition list are created using the DL tag. ठीक है, इसको हम लोग कौन सा टैग से यूज करेंगे? DL टैग से। ठीक है, तो DL और DT ठीक है, और एग्जाम्पल में जो नीचे दिया हुआ है वो आप पूरा लिख देंगे। जैसे DL एंगुलर ब्रैकेट में है, फिर DT कंप्यूटर, और फिर DD कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स द इनपुट, प्रोसेसेस द डाटा एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन। फिर DD को टैग को क्लोज कर दिया गया है। तो आप वहाँ से ऊपर डिफिनीशन लिस्ट से लेकर के यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल तक पूरा आपको लिखना है। पेज नंबर 83 पे है डिफिनीशन लिस्ट टॉप में। ठीक है, तो ये करना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हाउ कैन एन इमेज बी इंसर्टेड इन ए वेब पेज? गिव एग्जाम्पल। हाउ कैन एन इमेज बी इंसर्टेड इन ए वेब पेज? ठीक है, तो इमेज टैग का हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 83 पे। ओके, तो in HTML image tags are defined with the image tag. फिर src attributes is used with this tag to define the path of the image, है ना? यहाँ तक लिख देना है। और एग्जाम्पल्स में आप पेज नंबर 84 पे आ जाइए, और जो ऐसा एट्रीब्यूट ऑफ इमेजेस टैग दिए हुए हैं, है ना, और उसमें SRC वाला जो है एट्रीब्यूट, उसमें जो सिंटैक्स दिया हुआ है उस सिंटैक्स को आपको यूज करना है एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, उसमें क्या करना है? जो है ये IMG, ठीक है, और फिर SRC, ठीक है, इक्वल टू D, है ना, और ये फिर सेमीकोलन देना है, फिर इसके बाद इमेज लिख देना है। इमेज, फिर ये स्लैश दे देना है। ठीक है, फिर लोगो डॉट JPG और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल ये दे दीजिएगा। इसमें सही से लिखाया नहीं है, आप समझ रहे हैं, पेज नंबर 84 पे दिया हुआ है, आप उसमें देख लेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट IMG टैग? गिव एग्जाम्पल। ऑल्ट एट्रीब्यूट का, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट भी आपको पेज नंबर 84 पे दिया हुआ है। यानी ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग्स स्पेसिफाइज द ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, ऑल्ट टैग में क्या लिखेंगे?
ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में कि ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑफ img टैग specifies the alternate text which will be displayed if the specified image is unavailable due to some reasons or until the image is uploaded on the web page. ओके और एग्जांपल में आप वही अल्ट एट्रीब्यूट्स का जो सिंटैक्स दिया हुआ है वो आप दे दीजिए। ठीक है, तो ये अल्ट एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट इज द यूज ऑफ मार्क्यू टैग, हाउ कैन you set behavior of a marquee in a web page, give example। ओके, तो मार्क्यू टैग यानी ब्रैकेट में आप इस तरह से मार्क्यू लिखेंगे, फिर लिखिएगा टैग इज यूज टू सेट ए स्क्रॉलिंग टेक्स्ट और इमेज बिहेवियर attribute is used to set the value which shows how the content should scroll। ओके, और फिर एग्जाम्पल्स में आप पेज नंबर 86 पे जो दिया हुआ है मार्क्यू बिहेवियर में जो सिंटैक्स दिया हुआ है मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू स्क्रॉल है ना, और फिर मार्क्यू को क्लोज किया हुआ है, ये आप दे देंगे। ओके, तो ये इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस थे उसको हमने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और फटाफट उसको सबमिट करिए, है ना। फिर हम लोग और उसके बाद कोई दूसरा नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वह लैब एक्टिविटी हैं जो लैब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग अभी फ़िलहाल लेफ्ट करते हैं, उसको बाद में किया जाएगा। ठीक है, तो ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, हैव ए गुड डे।